Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach of class 6. The name of the chapter is The Choice. The Choice क्या है? एक रॉबर्ट मॉर्गन की लिखी हुई एक पोएम है जिसमें दो साइंटिस्ट होते हैं, स्टार्लिन और सनकन। ये दो साइंटिस्ट होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट के लिए आए हुए हैं। जो उल्कापिंड वगैरह होती हैं, म्यूनिटीज़ जो होती हैं उल्कापिंड, उसमें वह एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो आए हुए हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ बताते हैं। जो चॉइस है वो अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दे वर लैंडिंग एंड द ग्रेट थ्रस्ट। वो क्या कर रहे हैं? लैंडिंग कर रहे हैं। They were landing and the great thrust pressed like a magnet on their bodies. तो जो साइंटिस्ट हैं स्टार्लिन और दूसरे साइंटिस्ट कौन से हैं इसमें? ये गॉर्गलिन जो मैंने अभी बताया था, सनकन है और स्टार्लिन है, दो साइंटिस्ट हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? लैंड, इनका जो शिप है वो लैंड कर रहा है नीचे की तरफ, और उनके ऊपर जब जिस टाइम वो लैंड कर रहा है तो उनकी बॉडी पर इस तरीके से एक प्रेशर हो रहा है, जैसे कि एक चुंबक का प्रेशर होता है। एक मैग्नेट उनकी बॉडी पर जैसे प्रेस डाल रही हो, ऐसा एक प्रेशर से डल रहा है। ग्रेट थ्रस्ट, द ग्रेट शिप हावर्ड देन स्लोली ड्रॉप्ड ऑन टू द मेडो ग्रास। और जो बड़ा सा जो शिप है वो हावर्ड मतलब हवा में लहराता हुआ धीरे धीरे करके वो मेडो ग्रास, हरी भरी ग्रास के ऊपर वो उतर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। स्टार्लिन द कैप्टन स्टेयर्ड। स्टार्लिन कौन है? इस स्पेस के कैप्टन है। वो किसको देख रहे हैं? जब वो उनका जो स्पेस है वो उतर गया है, लैंड हो गया है, तो वो हरी भरी घासों को स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिटवीन टू हिल्स अ डिजर्टेड सिटी क्रम्बलिंग एंड ओवरग्रोन पैटर्न। जहाँ पर वो उतरे हैं वो कैसा है? दो पहाड़ियों के बीच में एक डिजर्टेड सा सिटी। डिजर्टेड मतलब जो बंजर सा शहर होता है, सिटी बंजर सा, डिजर्टेड सिटी। क्रम्बलिंग जो खाड़ियाँ होती हैं, और ओवरग्रोन जो झाड़ियाँ होती हैं, ऐसी खंडहर से और झाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे पैटर्न का बना हुआ वो एक सिटी था। द स्कैनिंग स्क्रीन द डायल्स। वो क्या करते हैं? स्क्रीन को स्कैनिंग करते हैं और डायल करते हैं, फिर एक ब्लू स्क्रीन पर इंडिकेट करते हैं। वो बताते हैं कि नो ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट, कि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट नहीं है। कौन बताता है? ये सनकन द सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट। सनकन कौन है? एक सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट हैं, खगोलीय भूविज्ञान जो होते हैं वो है वो। स्माइल ओवर हिज कैप्टन इज शोल्डर। और अपने कैप्टन के शोल्डर के ऊपर वो हाथ रखते हैं। और यू वर राइट, स्टार्लिन कहते हैं कि हाँ आप सही हो। दे मस्ट हैव बीन अ वेरी एग्रेसिव पीपल। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एग्रेसिव लोग रहे होंगे। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि वहां पर ऐसा एरिया उन्होंने देखा था, इसलिए। व्हाट वाज योर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन का मेन सोर्स क्या था? द ग्रेट मेटेओराइट विच ब्रोक। मेटेओराइट जो उल्कापिंड जो होती हैं, जो अर्थ से ब्रोक हो गई थी, एक बड़ी सी मेटेओराइट 2048 AD में, है ना। वी टुक इट टू स्टेशन Z। और हम उसे कहाँ पर लेकर गए? स्टेशन Z में हम इसे ले आए। एंड एग्जामाइंड इट, और इसके बारे में अब एग्जामाइन किया। इट टोल्ड अस एवरीथिंग, ये हमें सब कुछ बताएगा। व्हाट आस्क्ड स्टार्लिन, क्या बताएगा? स्टार्लिन ने कहा दे वर अलाउड टू चूज बिटवीन गुड एंड एविल। अब ये चूज करने के लिए इनको अलाउ था, और चाहे वो अच्छी हो या बुरी। फूल्स मटर्ड, स्टार्लिन मटर करते हुए, थोड़ी सी मतलब मस्ती सी करते हुए स्टार्लिन कहते हैं फूल्स। ओके, जो ये पोएम थी तो स्पेस के अंदर थी, यहाँ पर वहाँ का उन्होंने नज़ारा देखा। तो ये लिखी हुई पोएम है रॉबर्ट मॉर्गन की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? तो रॉबर्ट मॉर्गन इसके पोएट हैं, रॉबर्ट मॉर्गन, ठीक है। रॉबर्ट मॉर्गन इसके पोएट है। वेयर वर दे कमिंग फ्रॉम? तो आउटर स्पेस से वो आ रहे हैं, या अदर स्पेस भी कह सकते हैं, दूसरे स्पेस से वो आ रहे हैं। अदर, रॉबर्ट मॉर्गन, अदर स्पेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द शिप स्लोली लैंडेड ऑन meadow. The captain stared. Green landscape. Blue screen indicate new human. Sunken. कौन थे? Geologist थे. A piece of rock from outer
स्पेस दैट हिट्स द अर्थ इज सरफेस, तो मेट्योरिट ने करा था उसको, मेट्योरिट। द ग्रेट शिप hovered and then slowly dropped onto the meadow grass. Starling, the captain stayed at the green landscape. Between two hills lay a deserted city. Deserted city, crumbling and overgrown. The scanning screen indicated no human life. Sunken, the celestial geologist. सनकन कौन थे? एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्टार्लिन वाज द नेम ऑफ सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट, नहीं, यहाँ सनकन थे सेलेस्टियल जियोलॉजिस्ट, स्टार्लिन नहीं थे, तो दिस इज रॉन्ग। द स्पेस शिप landed on meadow grass, yes. The scanning screen showed that no human life present, yes. The deserted city between the hills was clean and shining, nahi. The great meteorite which broke from earth was examined at station Z, yes. Answer the following. Where were they coming from? तो outer space से वो आ रहे थे. Why do you think they were landing on the earth? क्योंकि जो उनका स्पेस था वो उस पर मेडो ग्रास पर उसने लैंड किया था। What do you understand by great ship? ग्रेट शिप क्या था? एक स्पेस शिप था। कैसा था वो? एक स्पेस शिप था। Why were there no people in the city? क्योंकि ऐसा लगता है कि वहाँ के जो पीपल थे वो एग्रेसिव रहे होंगे, क्योंकि वहाँ का जो एरिया था एक डिजर्टेड सिटी था, क्रम्बलिंग था, है ना, इसमें क्रम्बलिंग था और ओवरग्रोन था। एरिया जो था क्रम्बलिंग था एंड ओवरग्रोन था, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं था। What do you understand by स्टेशन Z? तो साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए होता है ये। स्टेशन Z एक प्लेस है जहाँ पर साइंटिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। Why Starling think that people of Earth were aggressive? क्योंकि इसलिए उन्होंने स्टार्लिंग ने इसलिए ऐसा सोचा कि वहाँ के लोग एग्रेसिव इसलिए रहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं था और एरिया बिल्कुल कैसा था, क्रम्बलिंग था और ओवरग्रोन था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए एंड आई होप यू हैव लर्न टू दिस पोएम वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।